नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हरियाणा की स्टेट टेनिस प्लेयर यानी कि राधिका यादव के बारे में। उनकी हत्या किस प्रकार की जाती है और उनकी हत्या के पीछे क्या राज है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। आप लोग वीडियो को चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। इस घटना में सबसे आपको दिखेगा कि हम लोग बता सकते हैं कि आप सबसे पहले जानिए कि यानी कि राधिका यादव थी कौन और उनकी क्वालिफिकेशन क्या थी। राधिका यादव जन्म 23 मार्च 2000 गुरुग्राम। यह सिर्फ 25 वर्ष की ITF सर्किट में यह वुमेन डबल्स में 113वीं रैंक लाती हैं और हरियाणा वुमेन डबल्स में यह 5वां स्थान लाती हैं। अपनी अकादमी का संस्थापक और लाखों बच्चों के लिए यह प्रेरक के तौर पर उभरती हैं और दिनांक 10 जुलाई 2025 गुरुग्राम सेक्टर 57 सुबह करीब 10:30 बजे राधिका रसोई में थी जब पिता दीपक यादव ने 5 राउंड फायर किया। 3 गोली सीने में लगी। परिवार ने शुरुआती शोर में प्रेशर कुकर का धमाका समझा, लेकिन चाचा और परिवार ने हॉस्पिटल में ले जाने के बाद राधिका को मृत घोषित कर दिया गया था। और यह ऐसा लगने के बाद उनके चाचा और उनके जो रिश्तेदार लोग थे उन्होंने तुरंत उनके पिता के खिलाफ केस किया और केस करने के बाद पुलिस आई और पुलिस ने उनके पिता को गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट ने उन्हें 1 दिन का रिमांड पर रखा गया है। और उसके बीच में पुलिस उनकी छानबीन कर रही है और बंदूक कहाँ से पाए हैं, गोली कहाँ से लाए हैं, इनके सभी पीछे के जितने भी जड़ें हैं सबको यह खंगोला जा रहा है। चलिए चलते हैं और विस्तार में जानते हैं इस कहानी के बारे में। FIR चाचा ने दर्ज करा दिया, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। पिता की असुरक्षा, रील से हुई लोकप्रियता और अकादमी की कमाई से उन्हें आत्मग्लानि हुई। यानी कि समाज का कहना यह था कि वह जब अकादमी को चलाती थी और उनके पैसे से उनके परिवार पलता था, एक तरह से जो समाज था उनके ऊपर एक लांछन लगा रहा था। चलिए आगे। उनके जो पिताजी हैं उनका आत्मगौरव के सवाल। लोग कहते थे कि आप अपनी बेटी पर निर्भर हैं, ऐसा पिता का कहना था। ऑनर किलिंग मुद्दा, सामाजिक संरचना में दबाव आया था। 4 गोलियां निकली और 1 गोली पूरा आर पार कर चुका था। 3 पीठ में और 1 कंधे में लगी थी। और नीरज चोपड़ा जो हमारे एक भाला फेंकने वाले प्लेयर हैं, उन्होंने बहुत ही दुखद घटना की है बताई है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हरियाणा में ऐसी घटना देखने को नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि ये एक स्पोर्ट प्लेयर वाला राज्य है और यहाँ पे लोगों को अच्छे से अच्छे फैसिलिटी देना चाहिए, जिससे उन्हें अधिक से अधिक सुरक्षा देना चाहिए। बट सुरक्षा कहाँ दिया जाए? सुरक्षा तो आदमी घर में ही रहता है, बट घर में ही लोग उनके जब पिता की हत्या कर दी, उनके पिता ने हत्या कर दी, तो लोग बहुत ही झकझोर दिया सब लोग को और सब लोग बहुत ही अचंभित हो गए। यह हत्या केवल एक अपराध नहीं, यह बाबत है परिवार, मानसिक स्वास्थ्य, महिला स्वास्थ्य, स्वतंत्रता और पितृसत्ता की चुनौतियों की। हमें चाहिए खुली बातचीत, मानसिक सहयोग और सुरक्षित माहौल। अगर यह वीडियो आप तक पहुंची है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को यहां तक शेयर। हर एक आदमी के पास यह वीडियो चली जानी चाहिए और उसे जागरूक हो जाना चाहिए कि आप घर के बाहर सिक्योरिटी रहे या ना रहे, बट आपके घर के अंदर भी सिक्योरिटी नहीं है। इसलिए आप लोग, लेकिन ये जो केस है ये बहुत ही कम आता है। और मैं एक आप लोग को बात बताना चाहता हूँ, जो समाज है, इस समाज के चलते आज हमारे बीच राधिका यादव नहीं रही, क्योंकि समाज के प्रेशर की वजह से उनके जो पिता थे, पिता दीपक यादव के दिमाग को ब्रेन फ्रेश किया, इतना अच्छी तरह से ब्रेन वॉश किया गया था कि उनके दिमाग में भर दिया गया था कि लड़की आपकी कमाती है। यानी कि जो बगल के लोग थे उनमें दिक्कत हो रही थी कि उनकी लड़की कमाती है और उनको इस तरह से थापा गया था कि मानो कि जैसे कि उनकी लड़की कमाती है तो वो खाते हैं, ठीक है। इस प्रकार उनके पिता दीपक यादव को अपनी ग्लानि होती थी कि मैं अपनी बेटी की कमाई खा रहा हूँ, और उनको ये बात बहुत ही पची नहीं और उनके अंदर दिन पे दिन वह सोच रहे थे क्या किया जाए। और उन्होंने एक दिन यह गलत कदम उठाया और अपनी बेटी जो स्टेट लेवल प्लेयर थी और उन्होंने 5वीं और 113वीं रैंक हासिल की थी और वो लाखों बच्चों के लिए प्रोत्साहन के रूप में उभरी थी और वह बहुत से बच्चों को प्रशिक्षण देती थी और वह टेनिस में अच्छे से अच्छे प्लेयर का आविष्कार करने वाली थी। बट इसी बीच इनके किचन में एक ऐसी घटना होती है 10:30 बजे गुरुग्राम सेक्टर 57 में। सोचने वाली बात नहीं है, ये पूरे हरियाणा प्लेयर और पूरे हरियाणा और भारत के प्लेयरों को झकझोर कर रख दिया है। तो आप लोग कमेंट में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी अगली टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।